हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक ऑनलाइन लेक्चर्स बेसिक थर्मोडायनामिक्स। लेक्चर नंबर 24 में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ एके सैनी। और लेक्चर नंबर 23 में मैंने एक टॉपिक उठाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था और उसको मैंने कुछ आपको इस तरह से समझाया था। जहां वो मैंने रोका था उसी को आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बतानी है। थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था। मैंने आपको यह बताया कि अगर आइसोबारिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रोपिक, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, ये जो पांचों प्रोसेसेस हैं, ठीक है, इन प्रोसेसेस को हम जनरली इस फॉर्म में लिख दें, पी वी रेज टू पावर के इज कांस्टेंट। पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम। ठीक है, दो थर्मोडायनामिक जो प्रॉपर्टीज हैं, और के कोई भी हम कांस्टेंट की टर्म में ले लेते हैं। ठीक है, कोई एक नंबर मान लो, तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस के, प्रोसेस हमारी अलग अलग प्रकार की बन जाएगी। कैसे? अगर के की वैल्यू 0 होती है तो प्रोसेस आइसोबारिक बन जाती है, यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अगर के 1 होता है तो आइसोथर्मल बन जाता है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर के हम कोई भी एन ले लेते हैं जनरली तो वो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बन गई। अगर के गामा ले लेते हैं तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस बन जाएगी। गामा मींस सीपी बाय सीवी की रेशियो, पहले बहुत बार बता चुका हूं। और अगर के इंफिनिटी ले लेते हैं हम तो प्रोसेस बन जाएगी आइसोकोरिक। ठीक है, इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर। ठीक है, मैं आपको एक्चुअली में ये समझाना चाहता था कि हर प्रोसेस जो हमने यहां पर दिखाई है उसका एक स्लोप आपको दिखाया गया। देखो, इसका स्लोप कुछ इस तरह से है, इसका स्लोप कुछ इस तरह से है, इसका स्लोप इस तरह से है। स्लोप बढ़ता मैंने आपको दिखाया है। आइसोबारिक का इतना, आइसोथर्मल ये, पॉलीट्रोपिक ये, एडियाबैटिक के। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप यहां आ जाएगा, आइसोथर्मल का यहां आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, प्रोसेस का स्लोप जैसे मैंने जिस ऑर्डर में दिखाया है बढ़ते हुए ऐसे ही रहेगा हमेशा। और ऐसा क्यों होगा, ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और क्यों बता रहा हूं मैं, वो इसलिए कि कंपटीशन में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। आपको दो प्रोसेसेस दी गई हैं, आपने गेस करना है। गेस क्या करना, आपने बताना है कि कौन सी प्रोसेस आइसोथर्मल हो सकती है, कौन सी पॉलीट्रोपिक हो सकती है। कोई पैरामीटर नहीं आपको गिवन, आपने सिर्फ स्लोप से जज करना है। स्लोप किसका ज्यादा किसका कम, उससे आप बता सकते हो कि कौन सी प्रोसेस कौन सी हो सकती है इनमें से। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है और आपके कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स को भी क्लियर करती हुई ये वीडियो जाएगी। तो सुनिए जरा ध्यान से। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चले जाइए, वहां आपको पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां आपको पिछला लेक्चर मिल जाएगा, वो देख लीजिए, समझ लीजिए। और चलिए फिर आज की वीडियो हम चलते हैं। ये इक्वेशन है जनरली, ठीक है, जो पांचों थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, दिस डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, अब देखो, ठीक है जी, जो आइसोबारिक प्रोसेस है उसके लिए के 0 है, ये तो हो चुका है। अच्छा, आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या है? वो प्रोसेस जिसके लिए प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, मतलब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रेशर क्या रहने वाला है? कम ऑन, प्रेशर रहने वाला है कांस्टेंट, प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। अब आपके पास चार्ट कौन सा है? प्रेशर वॉल्यूम का चार्ट है और प्रेशर स्केल ये रहा। तो अगर इनिशियल स्टेट ये थी और अब आगे की तरफ बढ़ रहा है सिस्टम, ठीक है, एक्सपेंशन की प्रोसेस मान लो हो रही है, तो आप देखिए कि प्रेशर कांस्टेंट कैसे रह सकता है? प्रेशर तो तभी कांस्टेंट रहेगा ना जब आपके पास इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। ठीक है ना, प्रोसेस आगे की तरफ चलेगी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट, दैट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास आएगी। तो ये देखो, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, इसका मतलब आइसोबारिक प्रोसेस तो ऐसे ही होने वाली है। आइसोबारिक के लिए k इज इक्वल टू 0 है, पहले समझा दिया आपको। ठीक है, लेकिन आइसोबारिक इनमें से कौन सा कर्व है? ऐसे चलेगा, आइसोबारिक ऐसे चलेगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा आइए आप आइसोकोरिक के लिए, इनको एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं हम। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब जिसके लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। अच्छा, जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा और सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक आएगा, तो वॉल्यूम के एक्सिस के ऊपर लाइन कैसे आएगी? बिल्कुल सीधी आएगी ना। ये वॉल्यूम का स्केल है, देखो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, जितना वॉल्यूम यहां था, प्रोसेस आगे की तरफ चलती गई चलती गई चलती गई और वॉल्यूम उतना ही रहा। ये तभी पॉसिबल है अगर आपके पास बिल्कुल वर्टिकल लाइन आती है इस तरह से वॉल्यूम स्केल के ऊपर। तो ये भी आपको अंडरस्टूड ही है कि ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन आएगी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। और आइसोकोरिक के लिए के कितना होगा? इन्फिनिटी होगा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें। ये भी आपको पता लग गया। अब बचती हैं तीन प्रोसेसेस, आइसोथर्मल, पॉलीट्रोपिक एंड एडियाबैटिक। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं लेक्चर नंबर 22 में कि 1 लेस देन n लेस देन गामा। ठीक है, ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल सी रेंज बताई थी n के लिए। n क्या है? इस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का जो इंडेक्स होता है, पी वी रेज टू पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 और गामा के बीच में प्रैक्टिकली लाई करती है जनरली अगर हम बात करें। ठीक है जी, तो 1 लेस देन n लेस देन गामा, ये हमेशा ऐसे ही होता है।
है। और गामा क्या है, याद रखिए गामा है Cp/Cv की रेशो। किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो स्पेसिफिक हीट है और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो स्पेसिफिक हीट है उसकी रेशो ले लीजिए, वो उस गैस के लिए गामा की वैल्यू बन जाती है। जैसे मैंने आपको एक बार समझाया था 1.4 है गामा की वैल्यू फॉर एयर, तो ऐसे ही अलग अलग गैसेस के लिए गामा की वैल्यू चेंज होती चली जा रही है। एन कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, गामा को छोड़ के। सो गामा से कम है एन और 1 से ज्यादा है। अब आइए चार्ट के ऊपर ध्यान से, एन लाई कर रहा है 1 और गामा के बीच में, और ये किसकी वैल्यूज हैं, ये सब वैल्यूज के की तो हैं, ठीक है। k इज इक्वल टू एन, k इज इक्वल टू गामा, k इज इक्वल टू 1। ये देखो तो k की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। देखो k 0, फिर बढ़ गया 1, फिर बढ़ गया n, फिर बढ़ गया गामा। देखो ध्यान से 1 लेस देन n लेस देन गामा, ठीक है, और फिर बढ़ गया इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी के अकॉर्डिंग हमने सारी वैल्यूज को यहां पर रख दिया और उसी हिसाब से आपके पास कर्व्स आ गए। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो ये तो दो सीधा ही है कर्व, आइसोबारिक और आइसोकोरिक। बचते हैं आइसोथर्मल, पॉलीट्रोपिक एंड एडियाबैटिक। आइसोथर्मल का स्लोप कम होगा, पॉलीट्रोपिक का उससे ज्यादा होगा, एडियाबैटिक का उससे भी ज्यादा होगा। तो अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आपको अलग अलग प्रोसेसेस दी हैं और कोई पैरामीटर नहीं गिवन, तो उन प्रोसेसेस के स्लोप से ही आप जज कर लोगे कि कौन सी प्रोसेस एडियाबैटिक है, पॉलीट्रोपिक है या आइसोथर्मल है। ये तो सीधी ही है, ये तो आपको पता लगी जाएंगे आइसोबारिक और आइसोकोरिक की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अच्छा चलिए जाते जाते जरा कंप्रेशन की तरफ भी हम देखते चले जाएं, ठीक है। ये तो थी एक्सपेंशन की बात, जब प्रेशर और वॉल्यूम चार्ट के ऊपर देखो इस तरह से वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रोसेस में, ठीक है ना। अच्छा जब वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेशन टाइप्स कुछ प्रोसेसेस हो रही हैं, तो इधर की तरफ आपके कर्व्स आएंगे। कैसे, देखो k इज इक्वल टू 0 मींस आइसोबारिक प्रोसेस, जिसमें आपके लिए प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है। तो प्रेशर कांस्टेंट के लिए तो यही लाइन बननी है, आपको नजर आ ही रहा है पीवी चार्ट के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब k इज इक्वल टू 0 तो यही रहेगा। ऐसे ही आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए दैट मींस वॉल्यूम जब कांस्टेंट है तो यही लाइन आनी है, ये भी आपको अंडरस्टूड ही है। और वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस होगी तो k इंफिनिटी होगा, सो दैट मींस k इज इक्वल टू इंफिनिटी रहेगा फिर। और प्रोसेस चलेगी कैसे, क्योंकि कंप्रेशन की प्रोसेसेस है ना, हम इधर की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से प्रोसेस चलेगी, देखो इस तरह से, ठीक है। और ये भी हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं। अच्छा अब बात आती है बाकी तीन प्रोसेसेस के बारे में। तो आइसोथर्मल, पॉलीट्रोपिक और एडियाबैटिक कैसे होंगी, यहां पर देखो k इज इक्वल टू 0 है और k इज इक्वल टू इंफिनिटी है, तो इसका मतलब है k इज इक्वल टू देन we will have 1, उसके बाद k will be equal to n और उसके बाद k will be equal to गामा। देखो 1 लेस देन n लेस देन गामा, तो k की वैल्यू आपके पास इस तरह से बढ़ती चली जा रही है और इधर k की वैल्यू इस तरह से बढ़ती चली जा रही है, ठीक है जी। ये एक्सपेंशन के लिए हो सकता है, ये अगर आपके पास कंप्रेशन टाइप्स कुछ प्रोसेसेस हो रही हैं तो उनके लिए हो जाएगा। रही बात नाम की, तो k इज इक्वल टू 0 मींस आइसोबारिक प्रोसेस, सो दिस इज आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर। और k इज इक्वल टू 1 आपको पता है आइसोथर्मल, दैट मींस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं k इज इक्वल टू n मींस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है जी। और k इज इक्वल टू गामा मींस एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद k इज इक्वल टू इंफिनिटी मींस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको अच्छे से समझ लीजिए, कोई डाउट बचता नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे लिखिए जरूर कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से आपको इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बट अदरवाइज ध्यान से सुनोगे दोनों वीडियोस को तो कोई डाउट बचेगा नहीं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।